यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर और आज मैं मौजूद हूं शाइन एंड ग्लो। तो आप सब सोच रहे होंगे आखिर है क्या ये। तो आज मैं आपको बता दूं यहाँ पे स्किन के कहीं ट्रीटमेंट किए जाते हैं। इसी को लेके आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमित वैद। सर वेलकम टू यंग बाइट्स। थैंक यू। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से मैंने बात की कई स्किन ट्रीटमेंट किए जाते हैं, आखिर कारण क्या रहता है जो हमारी स्किन पे पिंपल्स होते हैं या कई तरह के जो डिसीज़ होते हैं, वो कारण क्या रहता है? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। पूजा जी, पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जो मेरे कोलीग्स, फ्रेंड्स, मेरी जनता, इन सब तक ये बात पहुँचे। तो पिंपल्स होने के बहुत सारे कारण हैं। आजकल का लाइफस्टाइल भी इसमें इन्वॉल्व होता है, खाने पीने का सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है और डिपेंड करता है कि आप जो है अपना वर्कआउट कितना कर रहे हैं। ठीक है, तो किस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पे शाइन एंड ग्लो में किया जाता है? स्किन की बात की जाए, साथ साथ हेयर ट्रांसप्लांट भी यहाँ पे होता है, तो सारा कुछ जानना चाहेंगे जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम हर तरह का ट्रीटमेंट होता है स्किन का, जिसमें हमारा मतलब झुर्रियाँ जिनको रिंकल्स बोलते हैं, अपना छाइयाँ बोलते हैं, मिलाज़मा, हाइपरपिगमेंटेशन और पोस्ट एक्ने स्कार जो कि मतलब दाने निकलने के बाद दाग पड़ जाते हैं, और पोस्ट चिकन पॉक्स पिट्स, आइस प्रिक्स भी बोलते हैं इनको, जो खड्डे पड़ जाते हैं, जिनको माता निकलने के बाद खड्डे पड़ते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे मतलब हर तरह का ट्रीटमेंट है जो यहाँ पे किया जाता है। तो जिस तरह से आपने बताया हर तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है, जो भी आपने पिगमेंटेशन बताए और दाग धब्बे बताए, रिंकल्स बताए, कारण क्या रहता है इसका? मैंने पहले आपसे शुरुआत में ही बता दिया कि हम लोगों का लाइफस्टाइल जो है काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है, बिगड़ चुका है। कोई भी इंसान जो है वर्कआउट करके राज़ी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि आप जितना वर्कआउट करेंगे उतना आप पानी की डिमांड करेंगे, पानी पिएंगे, और उतनी ही आपकी ब्लड की प्यूरिफिकेशन होगी, जिससे कि पिंपल्स वगैरह निकलने में आपको मतलब कोई इसमें वो नहीं होगी प्रॉब्लम। जिस तरह से बात की जाए, लेज़र ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है और उसके साथ अन्य ट्रीटमेंट भी यहाँ पे किए जाते हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आखिर लेज़र ट्रीटमेंट होता क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि मेरी जो यहाँ के लोग हैं, हमारी जनता है, इनको कई लोगों को लेज़र से मैं रूबरू करवाना चाहता हूँ, इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ कि लेज़र है क्या। लेज़र सबसे पहले तो ये आते हैं, कई लोग हमसे पूछते हैं जी लेज़र क्या है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। देखें, लेज़र जो है ये एक लाइट है, तो दिस इज़ नॉट रेडिएशन। ये रेडिएशन में नहीं आती है। रेडिएशन में हमारी दूसरी चीज़ें हैं, एमआरआई है, एक्सरे है, अपना सीटी स्कैन है। लेज़र इज़ जस्ट ए लाइट। तो लेज़र रूम के बाहर हम लिखते भी नहीं हैं कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव वेव्स हैं या कुछ भी रेडियो एक्टिविटी है। लेज़र इज़ ए लाइट। अब हम कमरे में बैठे हैं तो यहाँ पे खूब सारी लाइट्स हैं, और अब अगर हम यहाँ पे एक शीशा रख दें इस सेंटर में और उस शीशे के सेंटर से उस लाइट को हम पास करवाते हैं, और कितनी स्किन पे कितनी लाइट देनी है वही लेज़र तय करता है, और हम तय करते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे उसको कितनी एनर्जी देनी है और कैसे करना है। वो स्किन के ऊपर डिपेंड करता है। लेज़र ट्रीटमेंट की बात की जाए, कुछ लोगों की ऐसी गलत विचारधारा रहती है कि लेज़र ट्रीटमेंट से स्किन खराब हो जाती है, कुछ ऐसा कुछ भी गलत विचारधारा उनकी रहती है। उन कहाँ तक उनकी विचारधारा सही है? वो तो ऐसा है कि अगर आप किसी टू व्हीलर या फोर व्हीलर किसी ऐसे अनजान व्यक्ति को दे दें जिसको कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या वो चलाना नहीं जानता, ऑब्वियसली वो एक्सीडेंट तो करेगा ही करेगा। तो ऐसे ही लेज़र्स हैं, मशीन्स हैं, इनको आप प्रॉपर हाथों से चलें और उन हाथों से चलवाना पसंद करें जिनको कि नॉलेज हो। तो लेज़र जैसी अच्छी चीज़ कोई नहीं है। लेज़र ट्रीटमेंट के साथ और भी कई अन्य ट्रीटमेंट किए जाते हैं स्किन को लेके, तो वो जानना चाहेंगे। लेज़र से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आप लेज़र से बाल भी, अनचाहे बाल भी उड़ा सकते हैं, और अब रोबोटिक सर्जरीज़ आ गई हैं जिससे कि लेज़र से बाल भी लगा सकते हैं। इससे छाइयाँ भी ठीक होती हैं, खड्डे भी ठीक होते हैं, और टैटूज़ आजकल बहुत फैशन है टैटू बनाने का। तो अभी कुछ रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं हमारी आर्मी में, डिफेंस में, वहाँ पे उन्होंने लेज़र को बोला कि ये टैटू हटा के आएँ, तो वो भी उसमें बहुत अच्छा मतलब ये साबित हुआ है, कारगर साबित हुआ है। तो एक्ने हैं, पोस्ट एक्ने स्कार्स हैं, पिट्स हैं, टैटूज़ हैं,
और पोस्ट बर्निंग स्कार्स हैं, जला हुआ कोई इंसान है, उसका दाग बढ़ गया है, तो उसमें भी लेज़र कारगर साबित है। तो देखा आपने, लेज़र ट्रीटमेंट साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है, ये कुछ लोगों की गलत विचारधारा है जिन्होंने ऐसी लेज़र ट्रीटमेंट को बना दिया है। इसके साथ साथ लेज़र ट्रीटमेंट के साथ साथ और भी ट्रीटमेंट किए जाते हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। लेज़र से हम काफ़ी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दूंगा। किसी को झुर्रियाँ पड़ गई हैं, तो वो चाहता है कि मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाना, इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, तो उन लेज़र से हम वो जो झुर्रियाँ हैं, फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, वो भी दूर करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट का भी यहाँ पे इलाज किया जाता है। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर बाल झड़ते क्यों हैं? बाल झड़ने के बहुत सारे कारण हैं। हमारी किसी भी चीज़ में अगर किसी चीज़ का हमारे बॉडी में नुकसान होता है, तो उस नुकसान की वजह है उस चीज़ से कंसर्न रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इम्बैलेंस हो रही हैं। जैसे कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी है, कैल्शियम की कमी है, मल्टीविटामिन्स की कमी है, तो वो हमें रूल आउट करना पड़ता है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो किस तरह से आप ट्रीटमेंट करते हैं और क्या क्या प्रोसीजर रहता है ट्रीटमेंट करने का? पहले तो हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देते हैं उनको, जिसमें मेडिसिन आती हैं, फ्यू ऑफ दी शैम्पूज़ आते हैं। हमें ये भी देखना पड़ता है कि पेशेंट को या क्लाइंट को डेंड्रफ तो नहीं है, मे बी ही इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम सम और डर्माटाइटिस, मतलब स्किन की कोई प्रॉब्लम से तो नहीं बाल झड़ रहे हैं। अगर वो सब ठीक है तो फिर हम उनका इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, तो उससे पता चल जाता है। फिर हम पीआरपी भी करते हैं। पीआरपी स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उसमें हम वाइट ब्लड सेल्स सेपरेट करके ब्लड से, तो वो भी उनको देते हैं। जी। कुछ लोगों की सोच ऐसी भी होती है कि ये ट्रीटमेंट ऐसा है, वेस्टेज ऑफ मनी है, वो है, ये है। कितना हद तक ये सही रहता है और क्या कारण रहता है कि जो लोग ऐसी विचारधारा बना के रखते हैं? मैं एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल दूंगा। लोग हमसे पूछते हैं, जी फलानी दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट है या इस ट्रीटमेंट का कोई साइड इफ़ेक्ट है? तो पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो ये जानते हैं कि उन्होंने पॉकेट में 2-2 3-3 सिमें रखी हैं? अगर 3 सिमें रखी हैं तो ऑब्वियसली 3 फ़ोन्स भी रखे होंगे, और एक फ़ोन की रेडिएशन उनको ये नहीं पता कि वो उनको किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। ये तो हम अपने हाथ से लिख के दे रहे हैं दवाइयाँ कौन सी हैं। और रही बात महंगाई की जो आप बात कर रहे हैं, नो डाउट दिस इज़ वेरी नॉट वेरी, दिस इज़ एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, लिटिल बिट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, क्योंकि ये 3 से 6 महीने में भी 8 महीने चलने वाला ट्रीटमेंट है। और इसको कवर करने के लिए ऑब्वियसली आपको सनस्क्रीन का भी इस मौसम में इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कोई भी अच्छी सनस्क्रीन जो है वो 200-250-300 से कम नहीं आती है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है बाकी ट्रीटमेंट से। ओवरऑल देखा जाए, जब आप लास्ट में कैलकुलेट करें तो ये इतना एक्सपेंसिव फील नहीं होता आपको। जब इंसान की या किसी व्यक्ति की जो उनको प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है तो वो तो एक्सपेंसिव नहीं रहता है। इसके साथ साथ कितना सक्सेसफुल आपका जो ट्रीटमेंट है वो रहता है? देखें, आई नेवर कंसिडर्ड माई सेल्फ एज ए गॉड, बिकॉज वी डॉक्टर्स आर नॉट गॉड, बट वी नो हाउ टू ट्रीट, राइट। तो बड़े लोगों की ये प्रॉब्लम भी रहती है, जी इनको काम नहीं आता, या वो डॉक्टर ख़राब है, वो डॉक्टर ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो डॉक्टर बना है वो कुछ सोच समझ के ही बना है, या सामने वाले ने उसको इस डिग्री से सम्मानित किया तो कुछ सोच के ही किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है, और कोई भी डॉक्टर उसके दिल में कभी ये विचारधारा नहीं आती कि मैंने इस पेशेंट को या अपने क्लाइंट को नुकसान पहुंचाना है। अभी तक कितने सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आपके द्वारा किए गए हैं? हमारे आज तक ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो रजिस्टर्ड हैं वो तो हमारे पास 800 पेशेंट टच कर रहे हैं। 800 पेशेंट का मतलब है, अब कुछ ऐसे हैं जो हम नहीं लिख पाते हैं, उनको छोटी छोटी सर्जरीज़ हैं वो नहीं लिख पाते हैं, बट 800 का मतलब है 8000। वो पूछें आप कैसे? तो मैक्सिमम पेशेंट्स को जो है इनमें किसी को 10, किसी को 12, किसी को 15 सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं। तो अगर कोई 10, 12, 15 सिटिंग्स लेने आ रहा है, इट मीन्स उसको फ़र्क पड़ रहा है तो वो आ रहा है। ऐसे घर बैठे तो वो आएगा नहीं, या दूसरी तीसरी सिटिंग में वो क्विट कर जाएगा, लेकिन उनको फ़र्क पड़ता है तो वो आते हैं। तो अगर उस हिसाब से हम देखे जाएँ तो आज तक हमारा जो आउट ऑफ 10,000 पेशेंट्स, आवर 85 to 9,000 पेशेंट्स, दे आर वेरी हैप्पी।
काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया कि किस किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, सारा जानकारी हम यंग बाइट्स की तरफ से आपको दिलाई। सर एंड में सबसे क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा अपने कोलीग्स, अपने फ्रेंड्स से, अपने दर्शकों से कि आप ट्रीटमेंट लीजिए, कहीं से भी लीजिए, लेकिन विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन कभी आप अपना एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, क्योंकि आवर स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव और ये कुदरत की सबसे बड़ी देन है और ये हमारे मतलब शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ऑर्गन मैं ये बता दूँ आपको, किसी का हार्ट इज़ आल्सो एन ऑर्गन, किडनी, लिवर, तो ये वो ऑर्गन है जो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है और स्किन के बिना तो इंसान कुछ नहीं है। खूबसूरती भी इसी में छुपी है और सब कुछ इसी में है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पूजा जी। जी, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमित वैद। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने आपको दिया कि हमें अपनी स्किन पे खुद एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। इसके साथ ही आप अपनी स्किन का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आना ना भूलिए शाइन एंड ग्लो में। जिसे भी कोई भी प्रॉब्लम है वो ज़रूर एक बार यहाँ पर विजिट करिए और देखिए किस तरह से सक्सेसफुल ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाता है। अगली अपडेट हम आपको देते रहेंगे, जुड़े रहे यंग बाइट्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।